गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां एवरीवन। कि उन क्षणों को मां ये कहती है कि व्यक्त और अव्यक्त के बीच खींचातान हो रही है। व्यक्त भी यही है, अव्यक्त भी यही है। तो अव्यक्त है किंतु अब सामने आ रही है, हमारे यहां प्रकाश में आ रही है, व्यक्त हो रही है। इसलिए तुलसी की लीला जो प्रथम है। अब थोड़ी बड़ी हो गई है, सब लीला हम लोग जानते हैं। इसमें से कौन सी भी लीला ऐसी नहीं है कि किसी ने नई खोज करके अपने किताब में लिखी है, नहीं। सब किताबों में आप यही लीलाएं देखेंगे। कथन करने का ढंग अलग अलग रहेगा, इतनी बात। हम उन लीला से कौन सा भाव प्रकट होता है, उसका गूढ़ार्थ क्या होता है, इस दृष्टि से इन लीलाओं को देखते जाएंगे। तो आगे थोड़ी बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी हो गई? 3 महीने का उम्र का यहां अंदाजा है। यानी अभी शिशु ही है, बिल्कुल छोटी है। तो 3 मास के हो गई है। इनके मायके में प्रतीक्षा तो होती हुई होंगी, इसे संतान हो गई है। इसके पहले की अल्पायु थी, इसलिए नए संतान की प्रतीक्षा बड़े उत्कंठा से करते हुए होंगे। केवड़ा में ही जन्म हुआ है, इसीलिए अर्भक को जन्म देने के लिए, प्रसूति के लिए मायके नहीं गई है। लेकिन वो तो उतावले रहेंगे, आनंद से भरे हुए रहेंगे, इसीलिए अपने मायके गई है। 3 महीने के बाद की बात है। रही कुछ दिन, फिर अब वापस जाना है। जाते समय ये बात तो पहले से मालूम थी, ऐसा नहीं कि अचानक खबर पड़ गई। पहले से मालूम थी कि रास्ते में ही थोड़े से बाजू इनके मामा का निवास है। ये मामा भी बड़े विरागी है, त्यागी है। तो ऐसे आनंद के प्रसंग में अपने बच्चे को मामा को दिखाने के लिए ले जाने की इच्छा स्वाभाविक है। लेकिन खेवड़ा से निकलते समय सिर्फ मायके जाके वापस आना, इतनी बात है। और किसी दूसरी जगह जाना ये बात नहीं है। और उस समय के रिवाज के अनुसार बिना अनुमति कुछ नहीं करना। पति के अनुमति बिना कुछ नहीं करना। इसलिए मन में ये दुविधा उत्पन्न हो गई है, मामा को मिलके जाएंगे या ऐसे ही जाएंगे। तो ऐसा कहा गया। विपिन बिहारी जी को क्या खबर पड़ेगी? कुछ नहीं। हाँ, एक आधा दिन जाना और फिर
चले जाना। ये विचार सुनिश्चित करके मामा का जो गांव है जेठा ग्राम, वही जाने के लिए स्टीमर से जाना पड़ता था। तो स्टीमर पे चढ़ने के लिए सीढ़ी पर कदम रखा। जिस क्षण कदम रखा उसी क्षण मां सर्दी जुकाम से ऐसी पीड़ित हो गई कि मानो श्वास बंद हो गया है। क्या हो गया अचानक पता नहीं लगा। मामा के यहां गई भी, फिर भी चिंतित कि क्या हो रहा है। एक तो पहली कन्या ऐसे ही अकाल मृत्यु मुख में चली गई, ये भी अच्छी खासी थी, अचानक क्या हो गया। फिर बड़ी चिंतित हो गई और सोचा कि अपने घर जाएंगे। निकली, जैसे वापस जाने के लिए स्टीमर के सीढ़ी पर पांव रखा, सर्दी जुकाम एकदम गायब, एकदम गायब। हम लोग जिसे ट्रांसफर सीन कहते हैं ना, वैसी बात। एक ही क्षण में ट्रांसफर सीन, पूरा देखावा बदल गया। ये है क्या, क्या हो सकता है ये? कई दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं। एक तो बात स्पष्ट रूप से है कि बिना अनुमति जा रही है और वो बात भी छिपाए रखना चाहते हैं। बिना अनुमति जा रहे हैं, ये भी एक अपराध, और उस बात को छिपा के रखना चाहते हैं कि क्या मालूम पड़ जाएगा उनको, मालूम नहीं पड़ेगा, जाएंगे और वैसे ही वापस जाएंगे। तो इस दृष्टि से असत्य वर्तन ये भी एक भाव है। तो मां ये दो बातें कभी भी सहन नहीं कर सकती। सत्य सिवाय और कुछ भी नहीं। सत्य के सामने उससे बड़ा कौन नहीं। तो सत्याचरण के खिलाफ अगर कुछ भी वर्तन हो तो उसके लिए शासन जरूर है शास्त्र में। ये सब लीला चरित्र जो है ना, इस दिल से ध्यान में रखना है। हम मन ही मन क्यों कितना भी क्यों ना सोचेंगे, ये क्या जानता है कोई, कर देंगे ऐसा, गलत काम करते बैठेंगे अकेले अकेले में, बिना किसी को बताए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना है, हम सब से छिपा सकते हैं लेकिन अपने से नहीं छिपा सकते। हमें तो मालूम रहता है ना, हमें मालूम रहता है, इसका ही अर्थ हमारे अंदर जो बैठा है उसको भी मालूम रहता है। तुम समझो अथवा ना समझो उसका अस्तित्व, लेकिन वो तो अस्तित्व में है ही। तो उससे बिना ज्ञान कुछ भी गलत काम हम नहीं कर सकते। और वो ऐसा है, हर एक तुम्हारे पाप का, पाप की सजा जरूर तुम्हें देगा। हर एक पुण्य कृत्य का बख्शिश भी देगा वो, और हर एक पाप कृत्य के लिए सजा भी देगा। यहां जो हो रहा है इसकी कुछ ना कुछ सजा मिलने वाली है दीदी मां को। और मां तो ऐसी वात्सल्यमयी है कि वो सजा अपने ऊपर ले लेती है।
कई बार यह बात देखी गई है कि अपने के लिए जो सजा है, जो भुगतना पड़ता है उसे, अथवा भुगतना पड़ेगा, अगर वो सह नहीं सकता तो अपने ऊपर ले लेती है। पूरा प्रसंग तो मैं नहीं बताता हूं, लेकिन सिर्फ उल्लेख करता हूं। एक बार ऐसा ही हुआ था, कमलाकांत जी से कुछ गलती हो गई है, उन्हें उसका दंड के रूप में कुछ मिलने वाला है। मां कहती है बहुत बड़ा प्रहार होगा, तो उससे सहा नहीं जाएगा, इसलिए शरीर ने वो अपने ऊपर ले लिया। यहां भी वही देखते हैं, दीदी मां को किस तरह से भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो आघात अपने ऊपर ले लेती है। तो तात्विक दृष्टि से भी इसका कुछ अलग अर्थ होता है। देखो, सुल्तानपुर गई है, मायके गई है माने सुल्तानपुर गई है, और वहां से ये जेठाग्राम में गई है। सुल्तानपुर का अर्थ सुबह हमने देखा था, सुनाम परमात्मा, लता माने रता, लोरा भेदा से, अनिते इसका अर्थ होता है जीवित रहना, श्वासोच्छ्वास करना, प्राण स्पंदन करना। तो ऐसा जो है जीव, जो पूर्व माने देह, तो ऐसा जो देह है, ऐसा जो जीव है कि जो एकमात्र परमात्मा में ही सदैव लगा हुआ रहता है, वो वृत्ति, उसका श्वास प्रश्वास भगवान के सहित ही, विरह में कभी भी नहीं। इसे हम लोगों ने कर्मनिष्ठा करके देखा। सो में जो हमने विवेचन किया है कि सुल्तानपुर कर्मनिष्ठा और विद्याकोट ज्ञाननिष्ठा, तो कर्मनिष्ठा है, इसमें जीव का अहम भाव विद्यमान है, कर्म कर रहा है, वो कौन सा भी क्यों न हो, भगवान से संलग्न अवस्था में भी, साधना के रूप में भी कर रहा है वो, और कर्म क्षेत्र में है जीव। सुल्तानपुर गई है माने जीव अब कर्म क्षेत्र में है। वहां से खेवड़ा वापस आना है, एक दृष्टि से अपने मूल स्थान पे वापस आना है ये भी। और खेवड़ा का रूपकात्मक अर्थ हमने देखा है। ख का अर्थ आकाश, खे माने उसमें, आकाश सर्वव्यापी है, इसीलिए पूरा विश्व, व्यक्त विश्व आकाश से संबोधित हो सकता है, क्योंकि उससे से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, पहले आकाश फिर वायु आदि आदि। तो आकाश से सर्वव्यापित्व यानी व्यक्त विश्व पूर्ण, उसमें खे माने सप्तमी विभक्ति है, तो उसी में पूरे व्यक्त विश्व में वरा, बड़ा जो है उसे वरा भी कह सकते हैं, अभेद है उसमें, वर्णीय, स्वीकरणीय, लेने लायक, तो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान, इसलिए खेवरा है वह। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। See you next time.